आप देखना शुरू कर चुके हैं मेडगार्ड पीपल्स वॉइस। अखिलेश यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव हो चाहे निकाय चुनाव, दोनों की तैयारियों में अखिलेश यादव गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। अखिलेश यादव अलग-अलग जिलों का भी दौरा लगातार करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो इस वक्त अखिलेश यादव पूरी कॉन्फिडेंस तरीके से तैयारी में जुटे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो कमियां उनसे रही है उन कमियों को दूर करें। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा भी उन्हें लगातार चुनौतियां मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से लगातार काम कर रही है वो अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल एक तरीके से देखें तो मुश्किलों में डालने वाला अखिलेश यादव के सामने चुनौती है। बहुजन समाज पार्टी का एक तरीके से देखें तो सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त एससी एसटी ओबीसी के जो गरीब तबके हैं उन पर लगा हुआ है और इन तमाम जो लोगों को जोड़ने की कोशिश में बहुजन समाज पार्टी जुटी हुई है और समाजवादी पार्टी भी इन्हीं तबकों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ओबीसी समाज का बड़ा तबका तो उनके साथ में है, चाहे वो जाट हो चाहे यादव हो। लेकिन जो छोटी जाति हैं ओबीसी की वो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं दूर है, तो इन पर निगाहें समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों की है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा वो भी देखना उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। साथ ही बहुजन समाज पार्टी पूरी फोकस मुस्लिम समाज को नेताओं को भी है। मुस्लिम समाज के कई सारे नेताओं की बहुजन समाज पार्टी में एंट्री हुई है। लगातार बहुजन समाज पार्टी के अंदर मुस्लिम समाज के जो नेता है वो पार्टी के अंदर जुड़े, मुस्लिम समाज के नेताओं को पार्टी के अंदर एंट्री करवाई और कई सारी अहम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी बीएसपी की तरफ से मुस्लिम नेताओं को बहुत बड़ी पैमाने पर दिया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं को 50% भागीदारी देने की बात है वो प्रदेश अध्यक्ष लगातार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत उत्साह ज़्यादा नजर आता है, क्योंकि ये मीडिया से भी बात करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, लगातार आपको बता दें कि एक तरीके से सक्रिय नजर आते हैं विश्वनाथ पाल। अगर भीम राजभर से इनकी तुलना करें तो भीम राजभर मीडिया के सामने नहीं आते थे, लगातार चर्चा नहीं करते थे, लेकिन ये लगातार मीडिया के सामने आते हैं, हर दिन बाइट देते हैं, बात रखते हैं अपनी। इसके साथ साथ कि आपको बता दें कि गांव जोड़ो अभियान लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें बिना मंच माइक के लगातार गांव के अंदर छोटे छोटे अलग अलग सेक्टर जो है उसके आधार पर मीटिंग है वो रखी जा रही है, बूथ के हिसाब से मीटिंगें रखी जा रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की बड़ी ताकत बनकर उभर सकता है, क्योंकि बीएसपी का शुरुआत से जो कैडर रहा है वो बूथ को लेकर ही था। और ये सच्चाई भी है कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए बूथ का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हाल फिलहाल के अंदर बहुजन समाज पार्टी बूथ और तमाम चीज़ों से दूर नजर आई, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट है वो भी लगातार गिरता गया है। बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से बूथ को मजबूत करने में जुटी हुई है। खबर तो यहाँ तक भी चल रही है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी खुद मार्च के अंदर या फरवरी के अंत तक लोगों से मुलाकात कर सकती है। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना।